3 दिसंबर 1948 को उन्होंने दोबारा एक फिर प्रस्ताव पेश किया। बोले अच्छा प्रियम्बल में नहीं ला सकते तो एक काम करिए आर्टिकल 1 में जोड़ दीजिए। आर्टिकल 1 मतलब जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। कुछ सरकार बदल सकती है लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती, और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रियम्बल। जैसे इंदिरा गांधी को 1971 में 352 सांसद मिले लोकसभा में, 24वां संविधान संशोधन पेश किया और गोलकनाथ पे जो केस का फैसला था उसको पलटने का प्रयास किया। 1971 में इंदिरा गांधी एकदम हार गई थी, वहां उन्होंने फ्रॉड किया, धोखाधड़ी किया, उस समय बैलेट से चुनाव होता था, रायबरेली से जीत गई। हाई कोर्ट ने कहा कि आपका चुनाव अवैध है, इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया और उनके ऊपर 6 साल का बैन लगा दिया। संविधान की धज्जियां जितनी कांग्रेस ने उड़ाई है ना, किसी ने नहीं उड़ाया। भाई अगर आपको संविधान में कुछ जोड़ने की छूट मिल सकती है तो कुछ घटाने की भी छूट मिल गई। इंदिरा गांधी आई सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 75 को पूरी तरीके से हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं किया, बस इतना उनको कह दिया कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे। जैसे केजरीवाल को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, कोई नियम नहीं बनाओगे, कानून नहीं बनाओगे, उसी रिस्ट्रिक्शन के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बोला था कि आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए अगले प्रधानमंत्री के चुनाव होने तक, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मसला है कि संविधान के अंदर ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वर्ड जो इंदिरा गांधी ने अपने विम्स एंड फैंसी से बिना किसी डिस्कशन के विपक्ष को जेल में डाल के संविधान के प्रियम्बल में डाला, आज उसी के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। PIL डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में और ये मांग की गई है कि जो ओरिजिनल अपना संविधान है वो बहाल होना चाहिए, और ये जो इमरजेंसी या तानाशाही के दौरान 2 शब्द जो डाले गए उसको हटाने का वक्त आ गया है। अब PIL अश्विनी उपाध्याय जी ने किया है, क्यों किया है, क्या इसका निष्कर्ष होने वाला है और क्या इस आर्गुमेंट के पीछे इनकी दलील है, ये बताने के लिए हमारे साथ अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वाकई खटकता है कि आपने संविधान निर्माताओं द्वारा बनाया गया प्रियम्बल को अपनी घटिया राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपनी सरकार को बचाने के लिए आपने इस तरह का दुस्साहस किया। क्या ये समय आ गया है कि इसे खत्म किया जाए? मनीष जी, मैं आपको एक आम आदमी की भाषा में आपसे पूछता हूँ, आप बताओ। ये 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर पे आप रहते हैं, आप इस फ्लोर के मालिक हैं। अब आपके पास ये अधिकार है कि आप चाहो तो अपना स्टूडियो यहाँ से शिफ्ट करके आगे कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, ऑफिस इधर कर लो। आज जहाँ स्टूडियो है कल को इसको किचन बना लो, आज जहाँ स्टूडियो है कल को अपना ऑफिस, ये सब आप कर सकते हो। राइट। क्या आपके पास अधिकार है कि इस बिल्डिंग की फाउंडेशन बदल दो? सवाल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं कर सकते ना। बस सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात यही है। संविधान में 22 पार्ट है, इसका मतलब आप ये मानोगे संविधान 22 मंजिला एक बिल्डिंग है। संविधान का फाउंडेशन क्या है? वो प्रियम्बल है। सरकारों को यह अधिकार है, वो जो ऊपर की 22 मंजिला हैं उनमें जो मन करे जरूरत के हिसाब से बदलाव कर लें, लेकिन कोई भी सरकार, संसद, चाहे वो 400 हो, चाहे 450 हो, चाहे 500 हो, वो संविधान की फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की आत्मा, संविधान का मूल ढांचा जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, उसको नहीं बदल सकता। मैंने यही बात सुप्रीम कोर्ट में कहा है। हमने ये कहा है कि ये, और वो भी वो 2 शब्द जोड़े गए जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। सबसे पहले संविधान सभा ने चर्चा शुरू किया कि संविधान का गोल क्या होगा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। हम जब घर बनाते हैं सबसे पहले फाउंडेशन ही बनाते हैं ना, उसके बाद ऊपर की मंजिल बनाते हैं। तो वही काम हुआ संविधान बनाते समय, सबसे पहले प्रियम्बल पे चर्चा शुरू हुई और वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। दिन भर चर्चा चली, उस दिन कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को फिर चर्चा हुई और एक मत से एक्सेप्ट हो गया वो प्रियम्बल जो 1950 से लागू हुआ और 76 तक इमरजेंसी के दौरान तक चला। जब तक इसमें सोशलिस्ट सेकुलर नहीं आया था तब तक जो प्रियम्बल बना था वो हमारा डिजाइन हुआ, वो फाइनलाइज हुआ 22 जनवरी 1947 को। लेकिन उसके बाद एक प्रोफेसर केटी साहब थे, उनको सेकुलर सबसे बड़ा प्रेम था, चूंकि लंदन से पढ़ के आए थे वो, उनको सोशलिस्ट से बड़ा प्रेम था, उनको फेडरल सबसे बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने 15 नवंबर 1948 को एक अमेंडमेंट मूव किया
उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल शब्द हमारे प्रियम्बल में आना चाहिए। संविधान सभा ने दिन भर चर्चा किया, रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं आ सकता, ये कॉन्सेप्ट भारत का नहीं है, विदेशी कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत भारत में नहीं है। उनसे नहीं रहा गया। 3 दिसंबर 1948 को उन्होंने दोबारा एक फिर प्रस्ताव पेश किया। बोले अच्छा प्रियम्बल में नहीं ला सकते तो एक काम करिए, आर्टिकल 1 में जोड़ दीजिए। आर्टिकल 1 मतलब जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो उन्होंने कहा कि होना चाहिए इंडिया दैट इज भारत, इंडिया शैल बी ए सोशलिस्ट सेकुलर फेडरल स्टेट, ऐसा होना चाहिए, फेडरल कंट्री। संविधान सभा ने 3 दिसंबर को दिन में चर्चा किया 1948 को, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने एक फिर प्रस्ताव पेश किया कि बोले काम करिए, सेकुलर सोशलिस्ट छोड़ दीजिए, फेडरल भी छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आर्टिकल 18 में सेकुलर जोड़ दीजिए। संविधान सभा में फिर चर्चा हुई 6 दिसंबर 1948 को। पंडित लोकनाथ मिश्रा जो उड़ीसा से आए थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। बोले स्लिपरी फ्रेज है, ये बर्बाद कर देगा भारत की संस्कृति को। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, भारत में हर व्यक्ति धार्मिक है, धर्म सापेक्ष देश है। HV कामत साहब महाराष्ट्र के थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने बोले धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, इसलिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो 6 दिसंबर को फिर रिजेक्ट हो गया। अल्टीमेटली 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल पे फिर दिन भर चर्चा हुई और तब जाके जो 22 जनवरी 1947 को डिसाइड हुआ तो उस पर फिर से मुहर लग गई। तो यानी 6 दिन पूरी चर्चा हुई, तब जाके प्रियम्बल डिसाइड होता है। उसके बाद 26 नवंबर 1948 को संविधान हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो जाती है, क्योंकि संविधान बन गया, अगले दिन से 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक घोषित कर दिया, तो संविधान सभा खत्म हो गई। अब आप सोचिए, जो लोकसभा थी उसका टेन्योर खत्म हो गया मार्च में 76 में, संविधान सभा 1950 में खत्म हो गई और दिसंबर 76 में संविधान का प्रियम्बल बदल दिया गया, जबकि इमरजेंसी चल रही थी। और तानाशाही इसमें देखिए, जो कहते हैं ना आज हम संविधान बचाना चाह रहे हैं, हम तो लोकतंत्र बचाना रहे, कैसे उन्होंने संविधान की दौर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, कैसे सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने धज्जियां उड़ाई है। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब कुछ सरकार बदल सकती है, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती, और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रियम्बल। उसको नलीफाई करने के लिए जैसे इंदिरा गांधी को 1971 में 352 सांसद मिले लोकसभा में, उसको उन्होंने दोबारा फिर एक प्रस्ताव 24वां संविधान संशोधन पेश किया और गोलकनाथ का जो केस का फैसला था उसको पलटने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने प्रयास किया, केशवानंद भारती जी ने PIL फाइल कर दिया। केशवानंद भारती जी की PIL का फैसला आया 1973 में। उस समय 13 जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में, जो टोटल स्ट्रेंथ थी 13 जजों की थी, और 13 के 13 जजों ने केशवानंद भारती केस में सुनवाई किया। बहुत हिस्टोरिक जजमेंट दिया। और केशवानंद भारती केस में फिर उन्होंने दोहराया, जो गोलकनाथ केस में 1967 में कहा था, 1973 में फिर कहा उन्होंने, 13 जजों की बेंच ने, बेसिक स्ट्रक्चर को आप ऊपर के फ्लोर पे जो बदलाव करना है करिए, लेकिन फाउंडेशन को आप नहीं हिला सकते, आप फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते। मतलब कुल मिला के जो इसमें हमारा प्रियम्बल में लिखा है ना, डिग्निटी लिखा हुआ है, लिबर्टी लिखा हुआ है, जस्टिस लिखा है, इक्वालिटी लिखा है, डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, बोले इसको आप नहीं खत्म कर सकते। लेकिन बिजली, पानी का, मीडिया का, अखबारों का कनेक्शन कटा हुआ है, दूरदर्शन अकेला चैनल सरकार के हाथ में है, संविधान सभा 1950 में भंग हो चुकी है, लोकसभा का टेन्योर मार्च में 76 में खत्म हुआ है, और 9 महीने के बाद संविधान का प्रियम्बल बदल दिया और वो 2 शब्द जोड़ दिए, जिन 2 शब्दों को संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया। 3 बार रिजेक्ट। तो ये तो लीगल पहलू हो गया। इसका दुष्परिणाम आपको बताता हूं। अगर इस तरीके की छूट, अगर इसको रिस्टोर नहीं किया और प्रियम्बल बदलने की छूट अगर सरकारों को मिली, तो आगे क्या हो सकता है भाई। अगर आपको संविधान में कुछ जोड़ने की छूट मिल सकती है तो कुछ घटाने की भी छूट मिल गई। अगर आपको फाउंडेशन में 4 ईंट लगाने की छूट मिल जाएगी तो 4 ईंट उखाड़ने की भी छूट मिल जाएगी ना आपको। अगर आपको फाउंडेशन बदलने की एक बार अधिकार मिला तो कुछ भी आप कर सकते हो। मेरा यह कहना है कि अगर आप इसमें सेकुलर जोड़ सकते हो तब तो शरिया भी जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो। अगर आप इसमें सेकुलर जोड़ सकते हो तो डेमोक्रेसी भी निकाल सकते हो। कल को आप इसमें जो सोवरेन शब्द आया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कल को आपको किसी को पूरा 2/3 बहुमत हो जाए, वो कहेगा भैया एक काम करो, प्रियम्बल में से सोवरेन निकालो, अब हम संप्रभु राष्ट्र नहीं है, अब हम किसी के गुलाम हैं, हम चीन के गुलाम हैं, तब क्या होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको समझिए। अगर आपने प्रियम्बल में बदलने की छूट दे दिया तो इसका कोई अंत नहीं होगा। कल को कोई ये कह दे कि भारत में सभी लोग एक समान नहीं है, इस कम्युनिटी को भारत के संसाधनों पर पहला हक है, और बोला जा चुका है, आखिर मनमोहन सिंह जी ने बोला ना मुस्लिम्स को पहला हक है, तो फिर प्रियम्बल में भी लिख सकते हैं कि यहां इक्वालिटी नहीं चलेगी, मुस्लिम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जो बचा खुचा रहेगा और सेकंड प्रायोरिटी हिंदू को होगी, तब क्या होगा।
फिर तो प्रियम्बल में भी जुड़वा सकते। कल को आप प्रियम्बल में लिबर्टी निकाल सकते हैं, भैया बोलने की, सोचने की, तर्क करने की आजादी नहीं है, लिबर्टी निकाल सकते हैं। कल को आप इसमें से जस्टिस निकाल सकते हैं कि भैया जस्टिस अलग तरीके से होगा, जस्टिस सबको एक समान नहीं होगा, सोशल जस्टिस नहीं होगा, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होगा, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, आप इसको जो संविधान में संशोधन हुआ इसको रिस्टोर कर दीजिए। मुझे एक बात बताइए, और एक बात और मैं आपको बताऊं, इस प्रियम्बल में जो डेट पड़ी हुई है, ये देखिए डेट, मैं समझ गया, अभी भी 26 नवंबर 1949 की डेट पड़ी हुई है। तो जो वर्ड 1950 में नहीं था उसको 1950, ये तो फ्रॉड हो गया फिर तो। ये बिगेस्ट फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सबसे बड़ा धोखा है कि संविधान का प्रियम्बल बदला गया 76 में और डेट पड़ी है 1950 का, 1949 की 26 नवंबर 1949 डेट आज भी पड़ी हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, संविधान लोकसभा, राज्यसभा, संसद को किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने का अधिकार देता है। क्या यह अधिकार प्रियम्बल पे लागू होगा? मेरा यह मानना है कि प्रियम्बल बदलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रियम्बल एक फाउंडेशन है, क्योंकि प्रियम्बल कोई आर्टिकल नहीं है। नहीं, वो तो आप सारे आर्टिकल्स को बदल सकते हैं। यस, प्रियम्बल को कैसे आप बदलेंगे? ये अधिकार, प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल संविधान का मूल ढांचा है, प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको संविधान सभा ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और ये सब लोग, मैं कह रहा हूं, दुनिया में और भी जगह प्रियम्बल है, मैंने तो कहीं नहीं देखा लोगों ने प्रियम्बल बदला हो। हाँ, प्रियम्बल में जो गोल लिखा हुआ है उसको अचीव करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। प्रियम्बल में लिखा है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को और अच्छा कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए संविधान में संशोधन हो सकता है। प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, अब जस्टिस विद इन ईयर हो कि जस्टिस विद इन डिकेड हो या जस्टिस विद इन मंथ हो, उसको अचीव करने के लिए संविधान में आप जो बदलाव करना है, इसमें लिखा है इक्वलिटी। दूसरी चीज, एक चीज और है, आपने सोशलिस्ट वर्ड तो डाल दिया, लेकिन सोशलिज्म कैसा होगा, क्या होगा, उसको संविधान के अंदर तो डिफाइन नहीं किया गया। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी है कि आप एक तरफ सोशलिज्म भी लिखे हुए हो और 1991 के अंदर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, आप लिबरलाइजेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें एक साथ एक जगह पे कैसे रह सकती है? ये तो बिल्कुल ही कंफ्यूज किस्म का संविधान जो है इन कांग्रेसियों ने बना दिया। देखिए, संविधान की धज्जियां जितनी कांग्रेस ने उड़ाई है ना, किसी ने नहीं उड़ाया, मतलब इतनी। और डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया है, मैं आपको डेमोक्रेसी का बताता हूं। 1971 में इंदिरा गांधी एकदम हार गई थी, वहां उन्होंने फ्रॉड किया, धोखाधड़ी किया, उस समय बैलेट से चुनाव होता था, रायबरेली से जीत गई। राजनारायण जी गए, इलेक्शन पिटीशन फाइल किए। 12 जून 1976 को 75 में फैसला आता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने कहा कि आपका चुनाव अवैध है, इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया और उनके ऊपर 6 साल का बैन लगा दिया। उस बैन के खिलाफ इंदिरा गांधी आई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 75 को पूरी तरीके से हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं किया, बस इतना उनको कह दिया कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगी। जैसे केजरीवाल को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, कोई नियम नहीं बनाओगे, कानून नहीं बनाओगे, उसी रिस्ट्रिक्शन के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बोला था कि आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए अगले प्रधानमंत्री के चुनाव होने तक, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पाएंगे। 24 जून 75 को यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और अगले दिन सबसे बड़ा फैसला हो जाता है देश में इमरजेंसी लगाने का, अगले दिन। और उससे भी बड़ा फैसला कि 76 में जब सारे नेता विपक्ष जेल में है, दूरदर्शन एक ही चैनल होता था पूरा सरकार के कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आदमी उनके खिलाफ लिख रहा था उस अखबार का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था। कोई लोकसभा में विपक्षी नहीं, कोई राज्यसभा में विपक्षी नहीं, और जिस प्रियम्बल पे 6 दिन चर्चा हुई उस पे 6 घंटे भी चर्चा नहीं कराया और बदल दिया। इससे बड़ी तानाशाही, इससे बड़ा ऑटोक्रेटिक नेचर, इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा ज्यादा संविधान का अपमान और कहां हो सकता है। आई होप कि सुप्रीम कोर्ट में, PIL में इस पर सुनवाई हो और आपको जो है मनचाहा रिजल्ट मिले, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जो संविधान में इस तरह की जो बदलाव जो किए गए, जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, वो वापस रिस्टोर किया जा सके। पूरे देश से इस पे कमेंट आ रहा है, बहुत कमेंट आ रहा है, सबका ये कहना है कि आपके सबसे लैंडमार्क पिटीशन है ये, मतलब लोग ये बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल ही लैंडमार्क पिटीशन है, क्योंकि ये इमरजेंसी का दंश है, एक काला धब्बा है जिसको आप साफ करने के लिए निकले हैं। ऑल द बेस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।